नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऊपर चली गई। मार्केट निफ्टी 152 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 420 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 500 पॉइंट के ऊपर चल रही है। सोने में बहुत इजाफा हुआ है। सोने का दाम 6,455 रुपया 22 कैरेट और 24 कैरेट 7,042 रुपया हो चुका है। इसमें 3% अपना जीएसटी लगाए, वेस्टेज लगाएं तो 22 कैरेट ही लगभग 7,000 तक पहुंच गई है। लोग बोल रहे हैं कि अगले साल तक 7,500 तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान है उसके पहले ही 7,500 निकल जाएगा, लगभग 8,000 तक हो सकता है, क्योंकि अगली साल की अंत तक 7 बार यूएस इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है और इस कारण डॉलर में प्रेशर आ सकती है और रुपया और गोल्ड ऊपर जा सकती है। गोल्ड ऊपर जाने के लिए 2 कारण भारत में हो सकते हैं। एक तो गोल्ड का दाम इंटरनेशनली ऊपर जाएगा, दूसरा कारण है कि रुपये में प्रेशर होगा और रुपये नीचे आएगी। अगर रुपये नीचे आएगी तो और जल्दी से सोना 10,000 तक पहुंच सकती है। लगता है कि अगले 5 साल में रुपया के अनुसार 10,000 तक सोना पहुंच सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में अब 10,000 लोकल करेंसी में पास कर चुकी है। इधर भी 10,000 तक पहुंच सकती है। तो जिन्होंने मेरे सिस्टर चैनल में से मुझे देखा है, उन्होंने इसमें लाभ उठाया है और आप भी सोना अभी भी कंसिडर कर सकते हो और मुनाफा हो सकता है। तो अगले 18 महीने में एक बड़ा रैली गोल्ड में आएगा। आज इन्फोसिस में 2% की इजाफा हुई है। इसका कारण है 6,229 करोड़ रुपया उनको टैक्स रिफंड में मिलने वाला है, लेकिन टैक्स ऑफिशियल्स बोल रहे हैं 2,763 करोड़ रुपया फिर भी पैसा भरना पड़ेगा इन्फोसिस को। सो नेट उनको 3,800 करोड़ रुपया मिलेगा। इसकी अपेक्षा से आज मार्केट 2% ऊपर चल रही है। आज मैडम जी ने एक खुशखबरी आप लोगों के लिए सुनाई है। खुशखबरी ये है कि आप आज से दवा के लिए और थोड़ा पैसा देंगे। क्या क्या दवा में पैसा ज़्यादा होगा? पैरासीटामॉल में होगा, पेन किलर में होगा, एंटीबायोटिक्स में होगा। लगभग 800 ऐसे ड्रग्स हैं जिनमें पैसा और होगा। इन्फ्लेशन आएगा। पिछले साल तो 12% ऊपर गया था, उसके पहले साल में 10% की इजाफा है। जो टैबलेट्स मिलने वाले हैं, जो फीवर के लिए, इन्फेक्शन के लिए पेन किलर होते हैं, इन सब को लोग खाते हैं, इन सब का दाम बहुत ऊपर होगा और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा एडवाइस देख कर स्टॉक्स कंसिडर करते हैं तो वो तो फार्मा में बहुत स्ट्रांग पोजीशन ले चुके हैं और वो तो पैसा कमाते होंगे जब नाटको, डॉक्टर रेड्डी, साइडस और सन फार्मा ऊपर जाएगा। इनसे सारे छोटे छोटे ऐसे अनेक कंपनियां हैं जिनमें से जिनको लाभ मिलेगा इस डिसीजन से। तो आपको भी एक तरह से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दवा की दाम ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आपने करेक्ट स्टॉक्स पर इन्वेस्ट किया हो तो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो राहत मिलना चाहिए। टीसीएस के ऊपर गोरों ने केस डाला है। उन्होंने ये कहा है कि उनके जो बिना भारत से H1B वीज़ा में लोगों को लेकर टीसीएस कॉस्ट कटिंग कर रही है। 20 ऐसे लोगों ने कंप्लेंट की है। तो टीसीएस ने जवाब में ये की है कि वो ब्रिटेन में सबसे बड़े एम्प्लॉयर से एक हैं, वो ऐसे इक्वल जेंडर पॉलिसी फॉलो करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गोरे को नौकरी में नहीं रखना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा दिन आ गया,
गोरा कह रहा है कि टाटा कंपनी में मुझे काम चाहिए और टाटा कंपनी उनको काम नहीं दे रहा है। आज जो गोल्ड लोन की कंपनीज हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, उन सारे कंपनियों बहुत अच्छे हो परफॉर्म कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस ने नया कीर्तिमान एस्टेब्लिश की है, 52 वीक हाई तक पहुंच गई है। मनप्पुरम को भी 4% ऊपर इजाफा हुई है, लगभग 180 के पास पार हो रही है। टाटा स्टील में 52 वीक हाई पार कर ली, लार्सन एंड ट्यूब्रो भी 52 वीक हाई पार कर ली, डीमार्ट भी 52 वीक हाई पार कर ली। तो डीमार्ट में एक और खबर है कि चंद्रकांत भावे को नया चेयरमैन बनाया है। रमेश दमानी जो 2 बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी। उनके रिप्लेसमेंट होंगे चंद्रशेखर भावे। पेज इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम चल रही है। पेज इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम ये है कि सेल्स नहीं हो रहे हैं, रिटेल में स्टॉक बहुत बढ़ गई हैं। उनके 2 बिग ब्रांड्स हैं, जॉकी और स्पीडो। एनालिस्ट की कहना है कि Q4 में भी सेल्स नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों बहुत कम खर्चा कर रहे हैं लीजर वेयर में। ये उनकी 30% उनकी टर्नओवर को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पेज इंडस्ट्रीज़ में और कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले साल में उतना प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, लगभग 50 के ऊपर टाइम्स अर्निंग्स है इसके, और इसमें और प्राइस करेक्शन हो सकती है। ये तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है, क्योंकि भारत में जीडीपी की नंबर बढ़ाकर गवर्नमेंट दिखाती है। ये तो पिछले साल की जीडीपी को कम करते हैं, मुद्रास्फीति को कम करते हैं और जीडीपी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन आम आदमी के पास ना पैसा है, ना तनख्वाह मिल रहा है, ना नौकरी है। तो इसके कारण ये जो कंजम्पशन स्पेस है उसमें तो प्रेशर आ रही है। पेज इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रेशर हैं। हम 2 स्टॉक को कंसिडर करते थे, कर्नाटका बैंक और ICICI लोम्बार्ड जनरल। मैंने अपने सिस्टर चैनल में ये बोला था कि ICICI लोम्बार्ड ने कर्नाटका बैंक में एक बड़ा स्टेक ले ली। इसका कारण क्यों आज क्लियर हो गया। कर्नाटका बैंक और ICICI लोम्बार्ड ने जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की है। हमारे पास दोनों की स्टॉक हैं। कर्नाटका बैंक कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसी दाम में एक बड़ा QIP कर रहे हैं। इस QIP की प्रोसीड्स को लेके जो टायर 2 बॉन्ड्स हैं उनको रिटायर कर इक्विटी में ला रहे हैं। टायर 1 पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स जो CSK की ओनर है वो बहुत मुसीबत में है। उनके कर्ज तो अब EBITDA के 6 टाइम्स ऊपर हैं, 6 टाइम्स EBITDA। इसमें तो कर्ज कट नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स प्लेज और इंक्रीज़ कर दी। प्रमोटर्स ने अपना प्लेज और इंक्रीज़ किया है, लेकिन अदानी के अंदर के आने के बाद इस सीमेंट की प्राइस में 10% की ड्रॉप है साउथ इंडिया में, और प्रेशर में हो रही है इंडिया सीमेंट्स अगर रियलाइजेशन नहीं इम्प्रूव हुआ तो और एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा। नॉन कोर असेट्स को बेचकर कर्ज को कम करने की कोशिश में एन श्रीनिवासन बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।